आप लोगों का स्वागत है केडी सुपर 30 क्लासेस में। तो बच्चों आपने वीडियो 8 तक देख लिया था, अब वीडियो आपका नंबर आ गया, रियल नंबर पार्ट 9, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। हिंदी में वास्तविक संख्या, जरा गौर से देखो, इसमें आपका 7 सवाल है। क्या सवाल है? 7 सवाल। एक नंबर में कहता है, क्या कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। इस प्रकार से दूसरा नंबर कहता है कि जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? 3 नंबर में है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथमिक के कथन को लिखें। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथमिक के कथन को लिखें। चौथा नंबर कहता वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर वह भागफल 15 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल 5 प्राप्त हो। जरा गौर से देखो, इसके बाद 5 नंबर कहता है कि संख्याओं, जी हाँ सही सुना है, क्या सुना है? संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। इसके बाद 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछ रहा है। 5 का घात पूछ रहा है। पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए थे, ये दोनों पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए। जैसे 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। बच्चों इस चैप्टर को बड़े ही आसान से समझा जा सकता है। अब कोई भी चीज तुम बारीकी से पढ़ो तो बड़ा ही मजा आता है। नहीं कहता है कोई गया शादी में, कहता है किधर है नाश्ता वाला, को नाश्ता के फेर में रहा, को रह गया इधर शरबत वाला के फेर में, हो गया उधर बरमाला, हो गया बरमाला। बरमाला हो जाने के बाद एक दोस्त अपने पूछता है दोस्त से, रे बरमाला हो गया क्या? बोला हाँ रे हो गया। तो लड़की कैसी थी? लड़की कैसी थी? बोला लड़की का नाक टेढ़ा था। लड़की का नाक टेढ़ा था। क्यों? उतर आ गया खाने में, लड़की को नाक ही नहीं था, उसको क्या पता, झूठ बोल दिया टेढ़ा था, झूठ बोल दिया टेढ़ा था। इस प्रकार से अगर यदि अब खाने पे थोड़ा नहीं ध्यान दिया हो रहता, देता शादी या बरमाला पे ध्यान, तो उस प्रकार से उसको समझ में पूरा आ जाता कि शादी कैसे हुआ या कैसे लड़की है, कैसे बरमाला हुआ। उसी प्रकार से इस चैप्टर को तुम बारीकी से समझ जाओगे ना, तो नीचे लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, समझ में आ जाएगा। पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, इसमें 1 नंबर की क्वेश्चन से बढ़ते हैं। जरा गौर से देखना, अगर यदि तुमको कुछ भी नहीं आता है तो 1 नंबर से देखना वीडियो को, बड़ा ही मजा आएगा। शादी में जाता है, कैसे कहता है, सबके घर से सबको बुलाना पर दोबारा किसी को नहीं बुलाना। रे पगला, रे प्यारे, जरा गौर से देखो। नेक्स्ट सवाल की ओर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, एक एक करके सब सवाल को हम बनाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर हम सवाल देखते हैं। कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। पहले सवाल मायने नहीं रहता है, हम इसको अगर यदि जीन समझ ले तो बड़े ही आसान से बना लेंगे। तो सूत्र मेरा क्या होता है, पीछे भी तुमको बताए थे, फिर बताते हैं तुमको। यह क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल प्लस शेष फल। जरा गौर से देखो, एक व्यक्ति इस सूत्र को ऐसे करके लिख लिया, ये सूत्र हो गया। एगो व्यक्ति क्या करेगा, इस शेषफल को इस पार लेते आएगा, इस शेषफल को इस पार लेते आएगा। भाज ई पार है, ई प्लस में, ई पार है प्लस में, इसको उठा करके ई पार लेते आया, माइनस में आ गया। सर माइनस में काहे आया? अरे समझ लो, बीचा में पुल था, नदी में आ गया अचानक बाढ़। बीच में पुल था, नदी में आ गया अचानक बाढ़। बाढ़ आने के क्रम में सब अपने अपने सामान को ले जा रहे थे पुल के उस पार। बड़ी ही एक बड़ा भयंकर पहाड़ था, भयंकर पहाड़ था, ले जा रहा था। तो हुआ क्या, इस शेषफल जो था, शेषफल का कुछ सामान गिर गया। कहाँ गिर गया? बीच में पुल में जब गिर गया, ऊपर रिटर्न जब आया, बोला सामान मिला रहे, मेरा मिल नहीं रहा है। आखिर सामान हुआ क्या? तो नदी में गिर गया था, सामान उसका घट रहा था, जिसके कारण इस बार आने से शेषफल बेचारा चल गया घाटा में, शेषफल। अब बचा कौन? भाजक गुना भागफल हो गया। दूसरा सूत्र आपका रेडी, ये भी आपका एक सूत्र हो जाता है।
तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। हम इसको इधर लिख लेते हैं, इस दोनों को उधर लिख लेते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। जरा गौर से देखो, भाजक गुना भाग, सर गलती लिख रहे हैं आप, भाग फल, भाजक गुना भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाज माइनस शेष फल। है तो वही चीज, सिर्फ इसको हम उठा करके इस बार लिख दिए और इसको उठा करके इस बार लिख दिए। कहने का मतलब है इस गांव वाला जितना ही पुल वाला आदमी था, पुल के इस बार आ गया उठ के, और ये वाला चल गया इधर, ये वाला चल गया इधर। जरा गौर से कॉपी कलम लेके बैठेगा रे बाबू सब और उतार लेगा तो जिंदगी में तुमको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखो, भाजक बराबर भाज माइनस शेष फल। अब भगा दिया, किसको भगा दिया, भागफल को। रे भागफल तू भाग, इसको भगा दिया, बेचारा चल गया भागा में, तो नीचे हो जाएगा भाग फल। अभी कहता है कहे रे तुम गया ऊपर, मैं भी जाऊंगा उस पार, देखते हैं उसका दुर्दशा क्या है। बेचारे का सामान गिर गया था नदी में, तो बड़ा ही सस्ता से बेचा, बोला कि जाइए कोई बात नहीं है, आपत्ति में किसी को भी साथ देना, कितना बढ़िया बात है। गया, अभी कौन गया, तो भाजक गया, भागफल रहा इस पार में, भागफल बराबर भाज घटा शेष फल, बटे में आ जाएगा मेरा बटे में आ जाएगा कौन, ई भगा, ई रहा, ई इसको भगा रहा भाजक, नीचे में आ जाएगा भाजक। जरा ही इस दोनों सूत्र को याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें से विशेष रूप से इस सूत्र जरूरी पड़ेगा, इस सूत्र जरूरी पड़ेगा, इस सूत्र जरूरी पड़ेगा, ये सब विशेष रूप से जरूरी नहीं पड़ता है, ये सब जरूरी नहीं पड़ता है। जरा गौर से देखो, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर 2.5 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर प्लस 4 अक्षर। जी हाँ, सही है, सुना है। इस प्रकार से हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल बड़ा सस्ता होगा, देखो रे बाबू लोग सवाल। तो बच्चों सवाल देखते हैं कितना दिया है मेरा, सूत्र लिख लेंगे डायरेक्ट, हम लिख लेते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज। सर आपने तो पीछे भाज बराबर लिखे थे, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है, थोड़ा उल्टा के लिख लिए, क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, भाजक हमको पूछ रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 हो। तो मतलब कि मेरा 278 दिया है, शेषफल मेरा 2 दिया है, शेषफल देखो 2 दिया है, भागफल मेरा 12 दिया है, तो भागफल के जगह पर हम 12 को लिखते हैं, भागफल के जगह। और भाजक तो निकालना ही है, गुना कर दिए। रे पगला, रे प्यारे हमर बाबू सब, रे सुगा, रे मेनमा, देखो यहाँ भाजक गुना, ये गुना में है तो गुने में रहने देते हैं, ये जोड़ में है, इसको उठा करके ऊपर ले जाते हैं, 278 घटा 2, तो यहाँ से भाजक बराबर 12 इसके साथ गुना में है, ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 278 में से 2 घटा दिए सर, तो बचलो 276 बटा में 12, ये कटेगा सर 23 बार में। कितना बार में कटेगा सर, 23 बार में, तो भाजक बराबर 23 निकला। लिखेंगे अतः भाजक 23 है। जरा इसको देखते हैं, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, आपने वीडियो को रोक करके उतार लिया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो देखो बच्चों, इसी को शॉर्ट में बनाने का तरीका हमने पीछे सूत्र बताया था, आपने कॉपी में उतारा होगा, मुझे विश्वास है। कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा, इसे समझ में कभी नहीं आएगा। रे पागला, देखो भाज मेरा दिया है, कितना दिया है, तो 278 घाटा 2, सर 2 का है तो भैया शेष दिया है, इसी को शेषफल बोलते हैं। और भागफल दिया है कितना, तो 12। देखिए कितना ही सस्ता है,
ये घटेगा कितना बचेगा 276 बटा 12, ये कटेगा क्या बार में तो 23 बार में। हो गया ना 23 आंसर। इस तरह से भी बनाएगा, आपका गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में देखते हैं क्या है मेरा। तो दूसरा सवाल में देखते हैं क्या है मेरा। जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेषफल 32 हो तो भागफल क्या होगा। तो भागफल क्या होगा, देखिए बड़ा ही सस्ता है, लिख देंगे। हमको पूछा क्या है भागफल, लिखेंगे भागफल। भागफल बराबर सूत्र लिखा है तुमको, क्या लिखा है सर, भाज घटा शेष फल बटे में भाजक, बटे में भाजक। तो देखो जरा गौर से, रे पगला कहता है सर आप जब लिखते हैं इधर से ना आपका ऊपर जा रहा है। तो मेरा ऊपर क्यों जा रहा है, मेरा वीडियो भी ऊपर जा रहा, इसीलिए मेरा लिखावट ऊपर जा रहा है। बहुत ही वीडियो ऊपर जाएगा, इसीलिए लिखावट है ऊपर जा रहा। बात को समझ गया ना। रे पगला तू समझ में न करे प्यारे। देखो भाज्य मेरा दिया है कितना 1365 और शेष दिया है सर 32 और भाजक दिया है कितना 43, उतार दिए। अब देखो 65 है, 1365 में 32 को घटाओ तो कितना बचेगा सर 1333 बटे 43। सर कैसे 1333 बचा, जरा बताइए तो देखो रे मेरे प्यारे, रे प्यारे मेरे गधे, रे मेरे प्यारे, देखो कितना है 3 3 3 1 आ गया ना। अब देखो इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा 31 बार में। कितना बार में 31 बार में। हो गया ना सर आंसर। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जरा गौर से देखो, आपने उतार लेगा वीडियो को रोक के। तो बच्चों देखते हैं हम तीसरा और चौथा सवाल। कहता है तीसरा में यूक्लिड विभाजन एलोगरिथमिक के कथन को लिखे। बड़ा ही सस्ता है रे, वही तो है। कौन वाला सर, कौन वाला, ई वाला रे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो देखिए अब मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 और शेषफल 5 प्राप्त हो। बड़ा ही सस्ता है रे बाबू सब, जरा गौर से देखो। सूत्र होता है, क्या होता है सर, भाज्य बराबर भागफल, सॉरी भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल या शेष लिखेंगे, शेषफल या शेष लिखेंगे। जी सही है, सुना है। भाजक कितना दिया है, जिसमें कारक वह कौन सी संख्या जिसे 87 से विभाजित करने पर, 87 से, जरा देखो ये दे दिया मेरा 87 और ये भागफल दिया है कितना, तो भैया 15। शेष कितना दिया है, यहाँ देखो गौर से 5 दिया है, 5 को जोड़ दिए, 5 को जोड़ दिए। सॉरी सूत्र कैसे लिखे भैया, सूत्र पीछे भी बताए और फिर लिखे। 87 गुना 15 करेंगे, आ जाएगा मेरा 1305, फिर जोड़ देंगे 5, इस दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा मेरा 1310। सर 87 गुना 15 करेंगे 1305 होगा, तो कैसे जरा बताइए तो। रे बगा देखो रे मेरे छोटे, रे प्यारे, रे मेरे लाडला, देखो 7 × 5 = 35 की 5 हाथम 3, 8 × 5 = 40, 3 × 43। इसके बाद 7 की 7, 8 की 8, 5 का 5, 5 3 ने 7 3, 10 की 0 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 1305 हुआ। इसमें से 5 जोड़ेंगे, आ गया ना मेरा 1310। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने वीडियो को रोक करके इस सवाल को उतार लीजिएगा। आपने वीडियो को रोक करके उतारा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर। कहता है कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, हाँ जी सही है, सुना है। देखो हम निकाल लेते हैं कितना का, 50 को इस तरह से भांग देते हैं। कितने भांग तो सर 2 से 25, 5 5 5 इतने आएगा। इसके बाद हम 25 को भी भांग लेते हैं बगल में, कितना आएगा मेरा 5 5 5 1, इतना आ गया। अब देखो हम 50 बराबर लिखते हैं 2 गुना 5 पर पावर 2 और 25 बराबर लिखते हैं 5 पर पावर 2।
तो हम पहले एलसीएम को निकालेंगे ना, एचसीएफ को। सर पहले एचसीएफ लिखा है तो एचसीएफ निकालते हैं। HCF बराबर एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो दोनों में क्या मिला, 5 का स्क्वायर, तो लिख लिए 5 का स्क्वायर, तो हो गया कितना, 25। अब एलसीएम की कहता है, एलसीएम कहता है सब एक घर से सब एक बोलाना, पर दोबारा के करो नहीं बोलाना। तो सब घर से सबको बुला रहे, 2 को बुला लिए और 5 का स्क्वायर। तो ये दोनों देखो एक के जैसा है, मतलब ये दोनों आदमी 2 जगह घर बना लिया था, रह रहा था एक ही जगह, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसको दोनों जगह देखे, बोले खा के आया, हाँ बोले खा के आ गए, बोले खा के आ गए, तो बोला ठीक है। आपको देखे तो वो घर में, बोला हाँ हाँ जिसमें खाना नहीं खाए थे उसमें वो घर में थे, अभी खा करके यहाँ आए, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए 2 ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। जरा गौर से देखो। अब इसके बाद कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ये नहीं पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछा है। तो लिखेंगे अब HCF और LCM का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो HCF मेरा कितना आया है 25, HCF लिख दिए 25, और गुना में कितना आया मेरा 50 आ गया 50। तो गुना करेंगे 25 पंचे 100 पर 1 शून्य आ गया 1250, होगा आंसर 1250। इस प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप जरा गौर से देखिए, सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर में मेरा क्या है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछा है, 5 का घात पूछा है। तो दूसर का संख्या से क्या मतलब, हमको 5 का घात पूछा है तो 5 से ही कटाएंगे, 5 से ही कटाएंगे। बड़ा ही सस्ता है रे पगला, रे मेरे सुगबा, रे मेरे बाबू। 5 से कटाएंगे तो आ जाएगा 125, 5 से कटाएंगे आ जाएगा मेरा 25, 5 से कटाएंगे आ जाएगा मेरा 5, और 5 से कटाएंगे आ जाएगा मेरा 1। इस प्रकार से 625 बराबर 1 2 3 4, 5 पर पावर आ गया 4। तो कितना हो गया आंसर, हो गया अधिकतम घात पूछ रहा कि 5 का घात, तो 4 लिखेंगे। अतः 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात 4 है, 5 का घात 4 है। तो घात कौन होता है, यही होता है पावर इंडेक्स। अब तो आ रहा है आपका बहुपद में, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो एगो सवाल था उसको आप आंसर कमेंट में डालिएगा। हम एक क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं बोर्ड पर, जरा देखो। हम इसको मिटाते हैं, आपने वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए। तो बच्चों हम लोग 7वां नंबर सवाल है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेशन में डालिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में परेशानी होता है तो आप कमेंट सेशन में लिख करके उस सवाल को डालिएगा। आपको वीडियो हम बना के देंगे, बहुत ही जल्दी बना के दे देंगे, जितना जल्दी हो सके देंगे। कोई भी सवाल आप कमेंट सेशन में डालिएगा, उसको देंगे। अब देखिए, आपने पीछे तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप इस वीडियो से सबों को लाभ मिल सके, सबों को लाभ मिल सके। तो बच्चों आप जरा ध्यान से पढ़ो। अभी जाने दो जो तुमसे दूर जा रहा है, जाने दो जो तुमको छोड़ के जा रहा है, जाने दो, उससे कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है। सिर्फ तुमको पढ़ाई करना है, सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। किसका करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, किसी से कोई मतलब नहीं। कह देना उससे कि अगर यदि तुमसे कोई जलता है, तुम जलो जितना जलना है। वो कह दे, अगर यदि तुमसे कहे कि देखते हैं तुम क्या करता है, उसको कह देना अगर यदि भगवान ने करे कि आपका आंख खराब हो जाए, हमको आपके लिए नेत्र भी दान कर देंगे। हम क्या क्या करते हैं आप देखिए, जरा देखो। और आपको अगर यदि किसी भी तरह की समस्या हो तो समस्या से घबराना नहीं चाहिए। समस्या ही वो चीज है जिससे आप निखरिएगा, जिससे आप निखरिएगा। एक कहानी बताते हैं, जरा सुनिए गौर से।
और बड़ा ही मजा आएगा। दूध को जब धिपाया जाता है तो बड़ा ही कष्ट होता होगा। जब दूध को धिपाया जाता है तो बड़ा ही कष्ट होता होगा, उसके भी तड़प होता होगा। उसने कहता है कि मुझे क्यों जला रहे हैं, मुझे क्यों जला रहे हैं। और जब दूध को दही बन जाता है, दूध से जब दही बन जाता है और दही के बाद उससे मक्खन को निकाला जाता है, उस मक्खन को निकाला जाता है, बोलता मुझे क्यों चीर के आप अलग कर रहे हैं, मुझे क्यों चीर के आप अलग कर रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए ना। जब उस मक्खन को एक कटोरे या तो किसी चीज के बर्तन में रखा जाता है, उसी के मथ करके, हम लोग मथनी कहते हैं, मथनी से निकाल करके मथ करके उससे घी निकालते हैं। जरा सोचिए, दूध का कीमत ज्यादा कि दही का, तो दूध से दही का कीमत ज्यादा है। उसको जिस और इसके बाद देखिए, जब जब तुम्हें तकलीफ हो, समझ लो कि भगवान ने हमें तकलीफ दे रहा तो हमारी कीमत बढ़ेगी, अवश्य ही बढ़ेगी। और क्या बात है बच्चों, देखिए जब दही बना, दही से मक्खन को निकाला, बड़े ही दर्द हो रहा था। जब उसको चीर रहा था, उठा रहा था, बोलता मुझे क्यों चीर रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब इसके बाद बच्चों, मक्खन का कीमत क्या होता है, दही से ज्यादा। देखिए जो जो तकलीफ बढ़ा तो कीमत बढ़ा, जो जो तकलीफ बढ़ा तो कीमत बढ़ा। और जब मक्खन से घी को निकाला जाता है तो घी का कीमत तुम्हें मालूम ही है। इस तरह से आपको वीडियो बहुत बढ़िया ही बढ़िया मिलेगा और पावरफुल मिलेगा। अगर यदि इस वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो उसे आप धन्यवाद दें, या तो आप YouTube पर जाकर के सर्च करें केडी सुपर 30 क्लासेस। इस तरह का हजारों वीडियो आपको मिलेगा, बहुत सारे वीडियो मिलेगा। YouTube पर सर्च कीजिएगा केडी सुपर 30 क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।